स्वागत है नेशन न्यूज़ बिहार में आप तमाम दर्शकों का। आज मैं जिन व्यक्तित्व का परिचय करवाने जा रहा हूं, एक हमारे साथ आज इंटरव्यू में होंगे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्ययन दल के प्रदेश संयोजक मनोज मुल्दियार जी, दूसरी तरफ भामाशाह विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश साव जी। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। स्पष्टता से अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्षेत्र में रखते रहे हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते रहे। तो सर्वप्रथम दोनों ही वरिष्ठ भाजपा नेताओं का मैं नेशन न्यूज़ बिहार में स्वागत करता हूं। नेशन न्यूज़ बिहार के तमाम दर्शकों का मेरा अभिवादन है। एकदम सब लोगों का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज मुल्दियार जी से सवाल करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी मोकामा क्षेत्र में नवोदित की भूमिका में है, तो इस चुनौती को आप किस प्रकार लेते हैं? राजनीति में चुनौती क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी कोई एक दिन राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। हमारा सतत कार्यक्रम सालों भर हर मिनट चलते रहता है और इसको नवोदित पार्टी कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है जनसंघ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल रहा है। यह जरूर हुआ है कि चुनावी राजनीति का जहाँ तक सवाल है, तो चुनावी राजनीति में जो दौर गठबंधन का चला, उसमें राजनीतिक कारण से यह इस क्षेत्र में हम लोग हमेशा अपने सहयोगी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन उनके पीछे ताकत अगर रहा, उनके पीछे समर्थन अगर रहा, तो निसंदेह उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तक भारतीय जनता पार्टी विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेता को अपनी ऊर्जा के साथ सहयोग करती रही और उन्हें उम्मीदवार बना के सदन में प्रतिनिधित्व करवाती रही। आज भारतीय जनता पार्टी सामाजिक राजनीति में स्वयं के रूप में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। पिछली उपचुनाव में मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे दूसरे नंबर पे रही। साथ ही संगठन के कार्यों में आपकी भूमिका होती है। तो इस नए टीम के साथ किस ऊर्जा के साथ और किन कार्यों के साथ आप समाज के जन जन तक पहुँचेंगे? देखिए, चुनाव कई कारण से होता है और चुनाव में हार जीत के भी हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक नहीं है। हमारा निश्चित रूप से मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। काम हम समाज का करते हैं, विषय समाज का होता है। और ये लगातार देखा गया, चाहे हमारे सहयोगी दल ही जीतते रहे, कि मोकामा का जो प्रश्न है, मोकामा का जो दर्द है, वो नेपथ्य में रहा। और सहयोगी पार्टी, दुर्भाग्यपूर्ण कहिए इसको, कि उसके चिंतन में और उसकी चिंता रही कि कुछ भी करके हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करें, हम सरकार बनाएं। और वो शासन करना जानती है, सेवा करना नहीं जानती। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य समाज का सेवा है। और हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, उसके मूल में भी यही है कि समाज के अंतिम आदमी को मजबूत करके हम देश की मजबूती चाहते हैं। समाज के अंतिम आदमी को आत्मनिर्भर बना के हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। आप जब तक मीडिया के लोग हैं, इसलिए हम अपेक्षा करेंगे, और ऐसा लगातार लंबे समय से हो रहा है कि बिहार के अंदर खास करके जो चर्चा आम है, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, किसका सरकार बनेगा, इन्हीं सब बातों पर ज़्यादा ध्यान है। अब हम एक सवाल पूछते हैं आपसे
बिहार के अंदर जाति की राजनीति करने वाले जितने नेता उभरे हैं, क्या उनको ठीक ठीक यह भी पता है कि उनके समाज का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है? जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से चलने वाली पार्टी है। अभी तक इन क्षेत्रों में, खासकर जिन क्षेत्र में आपकी प्रवास होती है, उन क्षेत्रों में अभी तक क्षेत्रवाद और जातिवाद से प्रेरित संगठनों के साथ आपका गठबंधन रहा है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना चुनौती आपको नहीं लगता है? हम तो काम करके पहुंचा रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, हम उस पार्टी से आते हैं जिसके प्रधानमंत्री को यह चिंता रहती है कि हमारी माँ बहन जो खुले में शौचालय जाती है वो बंद होना चाहिए। और तब प्रधानमंत्री बोले थे कि दिवाली से पहले इस देश में शौचालय बनना चाहिए। इसको दीनदयाल उपाध्याय का ही यह करामात है, उसके दर्शन के कारण यह सोच भारतीय जनता पार्टी में। हमको यह चिंता है कि हमारी माँ बहन जब खाना बनाए तो उसके आँख में धुआं नहीं लगना चाहिए, और इसलिए उज्ज्वला योजना लेके आए। दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का कार्यक्रम हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान योजना है। आपको पता है, सबको पता है कि सामर्थ्यवान से सामर्थ्यवान आदमी के घर में भी भगवान न करे दुर्भाग्य से अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उसका हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, तो उसका परिवार बिखर जाता था, उसका धन दौलत बिक जाता था, उसका खेत बिक जाता था। ये दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का नतीजा है कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम इसकी चिंता करते हैं। मनोज मूलदियार जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, मातृत्व योजना से लेके कबीर अंत्येष्टि योजना तक का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है, इस पर बड़ा बड़ा नेता वक्तव्य देता है, लेकिन आप सवाल पूछें तो हम निश्चित रूप से और साहसपूर्वक इसका जवाब देंगे। जातिगत जनगणना के पीछे जो तर्क दिया गया है कि इससे विकास योजना को गति मिलेगी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा विकास योजना किस जाति के लिए आप बनाइएगा? क्या सड़क किसी एक जाति के लिए बनेगी? क्या हॉस्पिटल किसी एक जाति के लिए बनेगा? कौन सा विकास का योजना किसी खास जाति के लिए आप बनाना चाहते हैं? इनको बताना चाहिए, जो इसके पक्ष में है उनको बताना चाहिए। जनगणना अलग से करने का क्या ज़रूरत है? जब सेंसस होता है देश के अंदर, उसमें आप एक साधारण कॉलम जोड़ देते जाति का प्रमाण देने के लिए, तो ब्लॉक में आपका जातिगत प्रमाण पत्र बनाते ही है, आप ही बताते हैं। आपसे हम पूछते हैं कि आप बताइए मेरा जाति क्या है और हमको प्रमाण पत्र दीजिए। अलग से करने का इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है राजनीतिक उद्देश्य है, हमको नहीं समझ में आता है। आपके अनुसार जातिगत जनगणना का व्यक्तिगत लाभ लेना क्षेत्रीय दल या जो भी दल इसके समर्थन में है वो चाहते हैं, इसका कोई विकास आधार नहीं है, सामाजिक विकास आधार नहीं है, विकास भी आधार नहीं है, और उनको भी कोई आधार नहीं मिलेगा, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो जाति में, देखिए, बिहार में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको राजनीति करना रहता है वो किसी खेल तमाशा में आपको उलझा देगा। तो वो यह भी एक खेल तमाशा है कि आपको उलझा दिए। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मैं पूछता हूँ, क्या हो जाएगा जातिगत जनगणना? ठीक है, आपको एक संख्या मालूम हो जाएगा कि इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं। इसको विकास से कैसे कोरिलेट आप करते हैं? ये तो समझ से परे की बात है। अरे, आप अंतिम आदमी की हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सोच और चिंतन में है कि हम जो भी योजना बनाएं वो अंतिम आदमी तक पहुँचे। आप कौन सा विकास का योजना बनाएंगे और उसमें किस जाति को रखेंगे और किसको अलग कर देंगे, ये आपको स्पष्टता के साथ बताना चाहिए। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी आपके क्षेत्र मोकामा में बिल्कुल सभी मोर्चा में नवगठित टीम है, नए टीम के साथ कार्य करने के लिए क्या आपकी योजना है? योजना मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं बनता है। केंद्र भी दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन पर चलता है, वहाँ से योजना बनाता है,
और वही योजना धीरे धीरे आपको अब एक बात हम बताते हैं, इसको इस रूप में आप समझिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता होने का अर्थ क्या होता है? कार्यकर्ता होने का हमारे दल में एक ही अर्थ है कि जो केंद्र का योजना सिर्फ उसकी जानकारी अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचाए, उस योजना को वहाँ पहुंचाए, और यहाँ का जो ज़रूरत है, अंतिम आदमी का जो चिंता है, उसका दुख दर्द क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि जब योजना बने तो उसमें इसका समायोजन हो सके। इतना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संवाद की व्यवस्था। एक आखिरी सवाल और है, 2024 में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुंगेर से कौन होंगे? प्रत्याशी चुनने का काम इस तरह के पत्रकार सम्मेलन में तो होता नहीं, और मैं आपको फिर भी किन्हीं की चर्चा अगर हो, हम आपको बता रहे हैं कि आप इसकी चर्चा ही मत कीजिए। जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना ही काफ़ी है अगर उसका सिंबल लड़ता है चुनाव। बिल्कुल मंजे हुए और वरिष्ठ कार्यकर्ता की तरह जवाब देकर इन्होंने टाल दिया आखिरी जवाब को, आखिरी सवाल को। अब हमारे साथ भामाशाह विचार मंच से नरेश साहू जी हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, इस क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम में, प्रदेश के कार्यक्रम में मोकामा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते भी नज़र आते हैं। आपके लिए कितनी चुनौती है 2024 और 2025 का चुनाव? देखिए, हमारे लिए कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, तो पार्टी की बात है, और पार्टी हमारा नीति और सिद्धांत से चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी के सहयोग और सभी के विश्वास के साथ पार्टी चलती है। इसलिए व्यक्तिगत मेरा कोई समस्या नहीं है, या मेरा कोई माने ये नहीं है। पार्टी आधारित हम लोग एक छोटा सा कार्यकर्ता, और पार्टी जो तय करेगी, पार्टी जो हम लोग का ऊपर से जो माने हम लोग को आदेश होगा, पार्टी के वर्कर की तरह, कार्यकर्ता की तरह हम लोग काम करेंगे। इसमें मेरे लिए कोई समस्या थोड़े है, कोई एक व्यक्ति थोड़े है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो पार्टी का बात है। और पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता जी जान से लगता है, ईमानदारी से लगता है। हम लोग उसी तरह लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जुड़े थे, जिनसे हमने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था और कार्यशैली पे चर्चा किया। आप तमाम दर्शकों का नेशन न्यूज़ बिहार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।